नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले नास्ट्रेडमस और बाबा वेंगा की 10 बड़ी भविष्यवाणी जो 2026 के लिए दी गई है। ज्ञात हो कि नास्ट्रेडमस फ्रांस के बहुत ही फेमस भविष्यवक्ता रहे जिनकी कई भविष्यवाणियां सही हुई है। वहीं दूसरी ओर बाबा वेंगा बुल्गारिया की रहने वाली थी जिनकी कई भविष्यवाणियां भी सच हुई है। उनमें से प्रमुख रही है प्रिंसेस डायना की मौत, 9/11 का हमला। चलिए बात करते हैं 10 बड़ी भविष्यवाणियां। पहली भविष्यवाणी बाबा वेंगा की ओर से दी गई थी जिसमें ये माना गया है कि व्लादिमीर पुतिन का राजनीतिक पतन हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और यूरोपियन देश और अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में रूस को राजनीतिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस का कच्चा तेल, रूस की प्राकृतिक गैस यूरोपियन देश कम खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। ऐसे में रूस इन्हें कम दरों पर भारत व अन्य देशों को बेचने को मजबूर है। ऐसे में उसको राजनीतिक नुकसान भी हो रहा है। साथ ही साथ इस युद्ध की वजह से भी उसे काफी कुछ आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ रूस में ऐसा हो जाए कि वहां पे तख्ता पलट की कोशिश हो जाए और नेता रूस का राष्ट्रपति बन जाए। दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन नास्ट्रेडमस से जुड़ी हुई है जिसमें यह कहा गया कि मधुमक्खी से महामारी हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड के समय में एक महामारी आई थी जिससे पूरी दुनिया हताहत हुई थी। वैसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि एक नई महामारी आ सकती है। इस खबर के कई मायने हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो जाए या ऐसा हो सकता है कि कुछ कीड़ों द्वारा कोई रोग फैलाया जाए जिससे ड्रग कंपनी को फायदा हो। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ सरकार विरोधी जो गुट होते हैं वो सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार करें और सरकार को तख्ता पलट कर सरकार को सत्ता से हटा दें। और अभी वर्तमान में कई देशों में ऐसा हुआ भी है। नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है। तीसरी बड़ी भविष्यवाणी बाबा वेंगा की ओर से दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि हो सकता है कि इस साल एलियन से संपर्क हो सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी वर्तमान में अमेरिका, रूस, चीन, भारत तमाम सभी लोग अपने अपने तरीके से स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि इस साल ऐसा हो सकता है कि वहां पर एलियंस के साथ उनका संपर्क हो सकता है या फिर एस्टेरॉइड या फिर किसी और ग्रह से एलियंस पृथ्वी पर आ सकते हैं। यहाँ पर कई सारी ऐसी संभावना यूएस में जताई गई है कि यूएस का संपर्क एलियंस से हुआ है। अभी कुछ समय पहले ये खबर काफी पॉपुलर रही थी। अमेरिका को एलियंस के बारे में पता है लेकिन ये जानकारी संसार से छुपाई गई है। एनीवे, अगली भविष्यवाणी की तरफ बढ़ते हैं जो कि दी गई थी नास्ट्रेडमस द्वारा और ये कहा गया था कि 7 महीने का महायुद्ध या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। जैसा कि अभी आपको पता है संसार में अमेरिका, रूस और चीन ये तीनों देश प्रमुख शक्ति के केंद्र हैं और ये तीनों केंद्र लगातार कई सारे तनावों से गुजर रहे हैं। जहां पे एक और यूएस ने टैरिफ वॉर शुरू किया है, वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, वहीं चीन अभी वर्तमान में जापान, ताइवान के साथ उलझा हुआ है। तो ऐसा में हो सकता है कि इस विश्व के दो गुट हो जाएं और आपस में ये लड़ जाएं या फिर ऐसा भी कयास लगा सकते हैं हम लोग कि वहां पर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अभी हालिया में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। कुछ समय पहले भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। तो ऐसे कई वजह हो सकती है जहां पर ये विश्व दो गुटों में बढ़ जाए और वहां पर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, चाहे वो टेरिफ को लेकर हो, चाहे वो रूस यूक्रेन को लेकर हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान को लेकर हो, चाहे किसी अन्य कारण को लेकर हो। अगली भविष्यवाणी नास्ट्रेडमस द्वारा दी गई थी जिसमें यह माना गया था कि आकाशीय बिजली से किसी वैश्विक नेता को चोट या उसको मारा जा सकता है। यहाँ पर आकाशीय बिजली तो प्राकृतिक है लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि कुछ आतंकवादी संगठन या कोई देश या कि उस देश की खुफिया एजेंसी मिसाइल द्वारा या हवाई जहाज द्वारा या फिर हवाई हमला करते हुए किसी वैश्विक नेता को मार सकती है। अगली भविष्यवाणी बाबा वेंगा की ओर से दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि एशिया की ओर शक्ति परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पे आपको बताते चलें कि यूएसए ने अभी वर्तमान में टेरिफ वॉर छेड़ रखा है जिससे कई देश यूएस के इस कदम से परेशान है। वहीं दूसरी ओर चीन का तकनीकी रूप से अपने आप को काफी राइज किया है। उसने हालिया में उसने सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली मशीन का इजाद किया है। 700 किलोमीटर स्पीड से दौड़ने वाली मैग्लेव ट्रेन का उसने प्रोटोटाइप का आविष्कार किया है। जापान और भारत ने भी तरक्की करी है। तो ऐसे में हो सकता है कि अभी आने वाले समय में कि यह शक्ति संतुलन एक एशिया के कंट्रीज की तरफ हो जाए या फिर एशिया की तरफ झुक जाए। कई सारे लेखक या कई सारे ऑथर का भी ये मानना है। अगली भविष्यवाणी आई है नास्ट्रेडमस की ओर से जिसने ये कहा था कि टिसिनो क्षेत्र में संकट हो सकता है। देखिए, टिसिनो क्षेत्र स्विट्जरलैंड का एक हिस्सा है जिसमें अभी वर्तमान में काफी हरियाली है। यहाँ पे कई भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग आकर बसे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में कोई महामारी हो जाए या फिर यहाँ पर लोग जो हैं एक आंदोलन कर लें, क्योंकि यहाँ पर अन्य कई किस्मों के लोग रहते हैं, कई देशों से लोग, कई धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह की जो है आपदाएं हो सकती है। अगली भविष्यवाणी बाबा वेंगा की ओर से जिसमें यह कहा गया था कि कृत्रिम अंगों का उपयोग बढ़ेगा। यहाँ पर इस बात का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि एक व्यक्ति से किडनी दूसरे व्यक्ति में लगा दी जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब ये कृत्रिम अंगों से कि प्रयोगशाला के अंदर स्टेम सेल थेरेपी से नए नए कृत्रिम अंग बनाए जाएंगे, मस्तिष्क, लीवर, हृदय, किडनी, इस तरीके से। और इनका किसी और पेशेंट है उसको उसमें ये सब अंग लगाए जाएंगे। तो इनका लगातार यूज किया जाएगा या लगातार इनका उपयोग बढ़ेगा, ऐसा बाबा वेंगा का कहना है या प्रेडिक्शन है। अगली खबर नास्ट्रेडमस की है जिसमें यह कहा गया था कि प्रकाश पुंज
यानी मैन ऑफ लाइट का उदय होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसमें काफी अनिश्चितताएं, धर्म को लेकर, क्षेत्र को लेकर, जाति को लेकर कई तमाम जो है बातें सुनने को मिलती है, अनहोनी सुनने को मिलती है। बांग्लादेश में हो चुका है, यूएसए कई देशों के साथ कर रहा है, ईरान में हो गया। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि या कोई देश या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मानव हित की बात करेगा उस तक उसकी लोग बात सुनेंगे और आने वाला समय उसका रहेगा और वो संसार को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने का मतलब ये कि संसार में लोग उसकी बात मानेंगे, क्योंकि वर्तमान में लोग काफी परेशान हैं अभी वर्तमान जो चल रहा है उसको लेकर। आने वाली भविष्यवाणी वो है जिसमें नास्टेडमस और बाबा वेंगा दोनों ही सहमत हैं, वो है जलवायु प्रलय की। जैसा कि हमें पता है कि संसार में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में पृथ्वी की सरफेस का तापमान बढ़ रहा है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग से हो सकता है कि समुद्र में तूफान आए या फिर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से लोगों को काफी सारी बीमारी हो जाए। तो ये तमाम 10 बड़ी प्रेडिक्शन हमने आपको बताई। ये प्रेडिक्शंस केवल महज प्रेडिक्शंस थी। ये कितनी सच होती है या कितनी सच नहीं होती है ये तो हमें इस 2026 के अंत तक ही पता चलेगा। आपने ये बात सुनी, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।